तो देखो लास्ट है ना, हम लोग यहाँ तक है ना क्वेश्चन का डिस्कशन कर रखे थे। आपको याद होगा, आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक आप बना चुके हैं। आज से है ना हम लोग को 3-4 क्वेश्चन पहले डिस्कस करना है, उसके बाद फिर हम आगे थ्योरी में निकलेंगे, जिसमें तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। चलिए ट्राई कीजिए 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट समय लीजिए, लेकिन खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए फटाफट लग जाइए। लिखा है बॉल इज हिट बाय अ बैट्समैन एट एन एंगल ऑफ 37 as shown in figure. The man standing at P should run at what minimum velocity so that he catches the ball before it strikes the ground, assuming that height of the man is negligible in comparison to maximum height of projectile. अच्छा, क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि मैन को जाके अगर बॉल को कैच करना है, पहले आप क्वेश्चन का एक सिनारियो बना लीजिए दिमाग में। मैन को अगर दौड़ के जाना है और बॉल को कैच करना है, तो जितने देर तक बॉल हवा में रहेगा उतने ही देर में मैन को पी से चल के बी जाना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? तो आखिर ये बॉल हवा में कितने देर रहेगा, उसके लिए आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए। और उतने ही देर में मैन को 9 मीटर ट्रेवल करना है, तो मैन का वेलोसिटी निकाल लीजिए। चलिए बनाइए अपने से खुद से फटाफट। सोचो सोचो फटाफट, जल्दी जल्दी करो। सर 5 मीटर पर सेकंड 5 आ रहा है? यस सर, ऑप्शन ठीक है। तो देखिए आप लोग सब कोई क्या किए हैं, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले हैं 2u sin थीटा बाई जी। 2u का वैल्यू है 15 और साइन है 53 डिग्री, साइन 53 सॉरी 37 का वैल्यू हो गया 3/5, जी का वैल्यू है 10। तो 5 से 1 कटा 3 बार में, तो ये हो गया हम लोगों का 9/5 सेकेंड्स। अब इतने ही देर में इस मैन को 9 मीटर ट्रेवल करना है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी इक्वल्स टू जो भी उसका डिस्टेंस था डिवाइडेड बाय टाइम, सो इट इज 5 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, 5 मीटर पर सेकंड। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना समझने में? नो सर। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए लगिए। इस बार हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ नहीं समझाएंगे, हम चाहते हैं आप खुद से डिकोड करें, समझे, बनाएं। हो गया? एक छोटे से लाइन पे आंसर टिका हुआ है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पे आंसर टिका हुआ है, और वो कॉन्सेप्ट है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन सेम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन सेम। बस इसी एक कॉन्सेप्ट पे 2 लाइन में आंसर। बोलो जी। अच्छा, जब आप इस प्रोजेक्टाइल को u से थीटा एंगल पे थ्रो करते हैं, वो इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। किसी इंस्टेंट पे मान लो उसका वेलोसिटी था v, जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा था अल्फा, तो क्या यहाँ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos अल्फा होगा? और फेंकते समय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा था। तो क्या ये v cos अल्फा
क्या u cos थीटा के बराबर होगा? तो आपको भी निकालना था u cos थीटा बाई cos अल्फा, मतलब सेक अल्फा लिख सकते हैं। बस इतना ही है क्वेश्चन, u cos थीटा सेक अल्फा। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। अब समझ गया क्या सिखाया गया है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रखना। एक भी टॉपिक आप दिमाग से बाहर नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन में फंस जाइए। और अगर आपको ये छोटा छोटा चीज याद है, देखो इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, एक से एक क्वेश्चन है, यहाँ आया हुआ, वहां आया हुआ, वहां आया हुआ, ठीक है, लेकिन बनता कैसे देख लो, बनता ऐसे ही। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अगला। लिखा है, two projectiles A and B are thrown with the same speed such that A makes an angle theta with the horizontal and B makes an angle theta with the vertical. Then both must have same time of flight, both must achieve same maximum height. A must have more horizontal range than B. Both may have same time of flight. क्या बोले आंसर? D for dog. Yes sir. White is Q, D for dog. टाइम सेम हो सकता है दो जगह। तो क्या दिक्कत है ए में? सर वो मस्ट नहीं होगा, मे हो सकता है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए भाई, आप मस्ट बोल दीजिएगा तो मस्ट के लिए नेसेसरी है कि होना ही चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो, थीटा इक्वल्स टू 45, तो चाहे आप हॉरिजॉन्टल से 45 लीजिए कि वर्टिकल से 45 लीजिए, दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा सेम। इज दिस क्लियर? लेकिन ये केवल एक एंगल 45 पे पॉसिबल है, बाकी और दूसरे एंगल पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए मे वाला ज्यादा सुटेबल आंसर है, मस्ट वाला गलत हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? बाकी सब ऑप्शन में देखो लिखा है मस्ट अचीव सेम मैक्सिमम हाइट, मस्ट हैव मोर हॉरिजॉन्टल रेंज, ये तो मस्ट वाला हो ही नहीं सकता। मे वाला ऑप्शन है, वो भी कब है? 45 डिग्री एंगल पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बस इतना ही था, सोचना था। चलो अगला क्वेश्चन, ये आज के लिए अभी तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए, स्टार्टिंग केस के लिए लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। Suppose a player hits several baseballs. Which baseball will be in the air for the longest time? The one with the farthest range, the one with the richest maximum height, the one with the greatest initial. अच्छा आलोक रंजन, डी क्यों चुना? हाँ सर अब बी होगा। तुमसे बोला है क्या कि कौन सबसे दूर गिरेगा, ये बताओ जो तुम 45 डिग्री पे जा रहा है। अरे यार, जो सबसे ज्यादा हाइट अचीव करेगा, हाइट का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो अगर आप h को लिखते हैं मैक्सिमम, इसका मतलब है कि साइन थीटा भी हो गया मैक्सिमम और साइन थीटा हो गया मैक्सिमम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई g, तो इसका मतलब t भी हो गया मैक्सिमम। क्या मेरी बात समझ में आई? तो बी आंसर इज मोर सुटेबल, द वन विच रिचेज मैक्सिमम हाइट, जो सबसे ज्यादा हाइट अटेंड करेगा, जो सबसे ज्यादा हाइट अटेंड करेगा उसका साइन थीटा सबसे बड़ा होगा, और साइन थीटा जिसका सबसे बड़ा होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी सबसे बड़ा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? सबको मतलब सबको? इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है फिर तो चलो भाई आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आप किसी भी बॉडी को, प्रोजेक्टाइल को
एक हाइट से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में थ्रो कर दीजिए। चलिए इधर से खड़ा हो जाते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल को एक हाइट से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फेंक दीजिए। जब आपके हाथ से वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में छूटेगा तो अगर जी नहीं हो, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना हो, तो वो बी वाला बॉल का पाथ एक्वायर करेगा। मतलब ऐसे फेंके तो एकदम सीधा जाएगा। क्या बोलते हो, सही है? लेकिन जी होने की वजह से वो इस ग्रीन बॉल का पाथ एक्वायर करता है। जो आपको ग्रीन बॉल का पाथ दिखाई दे रहा वो एक्वायर करता है। वैसे आप इस ग्रीन बॉल के पाथ को ब्लू बॉल और इस येलो बॉल के पाथ को कंबाइन करेंगे तो भी आपको मिलेगा। मतलब आप ब्लू बॉल का जो मोशन है वो आपके एक्स एक्सिस का मोशन को, देखिए सुनिएगा ध्यान से। आप जब किसी बॉडी को ऐसे हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रैक्टिकली सब कोई सोच के बताओ, वो ब्लू का पाथ फॉलो करेगा, ग्रीन का पाथ फॉलो करेगा या येलो का पाथ फॉलो करेगा? ग्रीन का पाथ फॉलो करेगा। वेरी गुड, वो ग्रीन का पाथ फॉलो करेगा। लेकिन ब्लू और येलो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने में आपका मदद कर रहा है। ब्लू आपको बता रहा है कि ग्रीन का एक्स के डायरेक्शन का मोशन कैसा होगा, और येलो बता रहा है कि ग्रीन का वाई के डायरेक्शन का मोशन कैसा होगा। आप बिल्कुल भी मिसकॉन्सेप्ट डेवलप ना करें कि यहाँ 3 बॉल फायर किया गया है, यहाँ केवल एक बॉल फायर किया गया है और वो है ग्रीन वाला। ग्रीन के हॉरिजेंटल मोशन को ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है और ग्रीन के वर्टिकल मोशन को येलो से रिप्रेजेंट किया गया है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या जी, सुनाई नहीं दिया? क्लियर है? ठीक, यस सर। अब सुनो, जब ये पर्टिकुलर बॉडी यहां से प्रोजेक्ट हो रहा है तो इसका वेलोसिटी 100% एक्स के डायरेक्शन में है। उसके पास सारा का सारा वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ है। फेंकते समय उसके वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट पूरी तरह से 0 है। अब चाहे वो किसी भी पॉइंट पे पहुंचे, उसके एक्स के डायरेक्शन का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा, यू के ही बराबर होगा। लेकिन यहां से छूटते समय, फिर से सुनना, एक एक लाइन को दिमाग में जगह देना। फेंकते समय वाई के डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था 0, लेकिन जैसे जैसे ये मोशन आगे बढ़ रहा है पूरा का पूरा मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। इसलिए y के डायरेक्शन में इस बॉडी का वेलोसिटी, y के डायरेक्शन में इस बॉडी का वेलोसिटी goes on increasing and goes on increasing. Is this clear? y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसका लगातार बढ़ते जा रहा है, जबकि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, चाहे आपसे किसी भी पॉइंट पे पूछा जाए, दैट ऑलवेज रिमेन सेम एज दैट अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फेंकते समय x में जितना वेलोसिटी था किसी भी पॉइंट पे x कंपोनेंट का वेलोसिटी वही रहेगा, लेकिन y कंपोनेंट का वेलोसिटी लगातार बढ़ते जाएगा। क्या तुमको वेलोसिटी का वेरिएशन समझ में आया सबको? तो आप ये कह सकते हैं कि Vx जो है वो u के बराबर है और कांस्टेंट है, Vy जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, जबकि इनिशियल y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 था। यहां तक हम लोग वेलोसिटी में देख चुके। अभी तक कैलकुलेशन करेंगे, बाद में करेंगे, एक एक चीज बताएंगे ना, लेकिन पहले एक समरी तो बना लो, पहले तो एक चीज देख लो कि हाँ पढ़ने क्या जा रहा है। अब देखो, फेंके, उसके बाद कहीं भी पहुंचा, तो जहां भी पहुंचा तो उस पॉइंट पे अगर आप गौर करो तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये हुआ और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब ये हुआ। अब इस बार कोई हमसे ये बोल सकता है कि सर नीचे वाले y के डायरेक्शन को आप क्या साइन देने वाले हैं?
हम आपको बता रहे हैं, क्या यहाँ इस मोशन में किसी को ये फील हो रहा है क्या कि कोई भी वेक्टर ऊपर आएगा? सारा का सारा वेक्टर नीचे आएगा। देखो एक्सेलरेशन y नीचे है, वेलोसिटी y नीचे है, sy नीचे है, तो क्यों नहीं तीनों को पॉजिटिव ही लेके काम किया जाए? अरे बोलो यार, समझा कि नहीं? यस सर, यस। ठीक है, तो इस पॉइंट तक पहुंचने में आखिर ये कितना पोजीशन, कितना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा ये देखेंगे। अब देखो ये ग्राउंड को जब हिट किया तो फेंकते समय इसके टाइम को अगर आप 0 टाइम कहते हैं, तो ग्राउंड को जब ये हिट करेगा उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है तो क्या हम y को बढ़ा के h के बराबर कर सकते हैं? जिस पॉइंट पे ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, क्या हम बोल सकते हैं कि y के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर होगा? यस सर। एक चीज हम आप सबसे सजेशन चाहते हैं, अगर आप इस बात को बोलिएगा नहीं कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, तो फिर हम कैसे करें? एक का आवाज मान लो हमको आता है कि चलो रोहित बोल रहा है या कोई बोल रहा है, तो हमको लगता है कि चलो कोई समझ रहा है, लेकिन कोई को नहीं ना पढ़ा रहे, सब कोई को ना पढ़ा रहे हैं। हम इसीलिए बोले थे एक दिन, क्या इस बात को मान लिया जाए कि अगर आप नहीं बोलते तो आप सब समझ रहे हैं? नो सर। हाँ, ये बात में नो बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन बोलेगा नहीं कि समझे कि नहीं समझे। नहीं समझा ना? समझ गए सर। फिर भी नहीं बोला था। चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो हमारे पास मोशन इस तरह से डिस्क्राइब होने वाला है, हर चीज पे ध्यान दे लो। इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना होगा बोलो? 0। उसके बाद लगातार y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा। बॉडी जो भी मूव करेगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा, तो उसके वेलोसिटी का y कंपोनेंट नीचे, उसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, तो सारा की सारा वेक्टर पैरामीटर मेरा नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। सो नीचे वाले डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर। चलो ठीक। अब देखो हम लोग एक एक टॉपिक का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहला है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे है इसका वेलोसिटी कितना वो देखना है। फेंकते समय टाइम को मान लो 0। जब यहाँ पहुंचा इस टाइम को आप t इक्वल्स टू टी मान ले। बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये उसका x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, लेकिन फेंकते समय y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है 0, और पूरा का पूरा मोशन हो रहा है अंडर इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो आपको x में अलग से वेलोसिटी, y में अलग से वेलोसिटी निकालना है। कंसिडरिंग मोशन अलोंग एक्स एक्सेस, कुछ नहीं करना है। वेलोसिटी का x चाहिए, बस u के बराबर कर दो और कुछ करना ही नहीं। नाउ फॉर मोशन अलोंग y एक्सिस, अब आप y एक्सिस पे मोशन को कंसीडर कीजिए। जब आप y एक्सिस पे मोशन को कंसीडर कीजिएगा तो आप लिखेगा vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ayt। अब uy तो 0 है, uy तो भाई हम लोगों का 0 है, uy तो 0 है। जब ये uy 0 है, जब ये uy हम लोगों का 0 है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं vy इज इक्वल्स टू ay इंटू टी, और ay है g के बराबर, तो क्या हम लिख सकते हैं g इंटू टी? यस सर। ठीक है, अब देखिए हम आपसे दो चीज पूछते हैं। कभी कभी आपसे पोजीशन के हिसाब से वेलोसिटी पूछा जाता है, और कभी कभी टाइम के हिसाब से वेलोसिटी पूछा जाता है। अगर टाइम वाला पूछेगा तो इसको यूज करना, और अगर पोजीशन वाला पूछेगा तो बोल देना vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू s का y, ये टर्म 0, तो vy का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन y g हो गया, और sy में जो रहेगा आप यूज कर लीजिए। तो यहां से अगर आप चाहेंगे तो पोजीशन के हिसाब से वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी आप लिख सकते हैं।
अब देखिए कोई बोल दे तुमसे कि देखो कोई एक पॉइंट है, कोई तुमसे बोल दे कि देखो एक पॉइंट है जो है ना किसी कोऑर्डिनेट पे है, जिसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मान लो 5 मीटर है, हॉरिजॉन्टल 6 मीटर है, तो हॉरिजॉन्टल 6 मीटर x हो गया और वर्टिकल 5 मीटर तुम्हारा sy हो गया। तो आप डाटा पुट करके vy निकाल सकते हैं। एक बार अगर आपको x और y मिल गया तो आप वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हैं vx i कैप और vy j कैप। कंफ्यूज तो नहीं है ना? vy j कैप लिखने से कंफ्यूज तो नहीं है ना? नो सर। अच्छा, अगर हम लोग नीचे वाले को निगेटिव सॉरी पॉजिटिव नहीं मानते तो यहाँ माइनस जे कैप लिखते हैं। यस सर। वैसे अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो मेरा खुद का भी सजेशन है कि माइनस लगा लीजिएगा, क्योंकि नीचे वाला जो जे कैप है वो निगेटिव ही होता है। बोलो सही है? यस। तो ये तरीका है वेलोसिटी निकालने का, वेलोसिटी को लिखने का ये तरीका। कहीं किसी को डाउट समझने में? अच्छा, अगर हम वेलोसिटी का डायरेक्शन लिखना चाहें यहाँ पर, अगर हम वेलोसिटी का डायरेक्शन लिखना चाहें यहाँ पर, फॉर डायरेक्शन बोलो तो कौन सा एंगुलर फॉर्म लेगा? tan लेंगे। वेरी गुड। तो क्या हम लोग यहाँ पे फिगर के हिसाब से tan बीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी का y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट कर दें? यस सर। अब देखिए, हमको नहीं लगता इसमें कुछ भी नया मिल जाएगा आपको। आप लोग अगर पुराना चीज अच्छा करके रखे हैं तो ये बस खेल है, एक नए फॉर्म में खेल। ठीक है, तो वेलोसिटी का x निकालना है जो u के बराबर होगा, वेलोसिटी का y निकालना, अगर टाइम है तो इसके हिसाब से निकालना है, अगर पोजीशन है तो इसके हिसाब से निकालना है, फिर वेलोसिटी ये वेक्टर आएगा, और अगर डायरेक्शन बोलेगा तो ये यूज करना है। ठीक है, चलो बढ़िया। ये था हम लोगों का वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। आगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन क्या होता है भाई? सर बॉडी जितना देर हवा में रहता है सर उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही। बॉडी जितने देर हवा में रहता है उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब हम आपसे एक चीज पूछते हैं, मान लीजिए जब फेंका गया था, जब फेंका गया था उस टाइम को आप कहते हैं 0। तो जब वो यहाँ जमीन पे आके हिट करेगा तो इसी को ना आप कहिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। यस सर। अब मान लीजिए आपका प्रोजेक्टाइल h हाइट ऊपर से फेंका गया है, फेंकते समय सारा का सारा वेलोसिटी x में है, y कंपोनेंट वेलोसिटी का शुरुआत में 0 है, बाद में y कंपोनेंट बढ़ रहा है, उससे हमको अभी कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक चीज सोचो, अगर आप मोशन को a से स्टार्ट करते हैं, सॉरी a यहाँ b1 है, इसको आप एक नाम दे लो भाई। बोलो क्या नाम दे हुए? P पॉइंट दे दे, P पॉइंट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यस सर। मान लो यहाँ फेंकते समय आप P पॉइंट से आप फेंके, तो एट पॉइंट P, अगर आप P पॉइंट पे चलेंगे, तो वैसे केस में इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट u है, y कंपोनेंट 0 है, और ऐसे केस में एक्सेलरेशन आपका g है या माइनस g, जो आपको लिखना है लिखिए। अगर हम बात करें फ्रॉम P टू B, P से B तक, क्या मेरा sy h के बराबर है? यस सर। सब कोई बोलो, क्या हमारा y के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट h के बराबर है? यस सर। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं sy इज इक्वल्स टू u by t प्लस हाफ एक्सेलरेशन y और t स्क्वायर। sy की जगह h आ गया, ये वाला टर्म 0 है, हाफ यहाँ पे g आ गया, और ये टाइम हो गया t का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, क्या ये t का वैल्यू √2h/g है? यस सर। मतलब इतने समय में, फेंकने के इतने समय के बाद ये जमीन पे आके हिट कर देगा, √2h/g, √2h/g टाइम पे आके वो जमीन पे हिट करेगा, 2h/g। अच्छा, हम लिखना चाहते,
सर यहाँ पे कितने देर में पहुंचेगा सर आप बता सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बता सकते। सर यहाँ पे कितने देर में पहुंचेगा आप बता सकते हैं क्या? हम आपको थोड़ा कलर कोड बदल दें ताकि आपको हम दिखा सकें। मान लीजिए अगर ये y डिस्टेंस नीचे गिरा है तो यहाँ पहुंचने में उसको समय लगेगा √2y/g। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। वर्टिकल डिस्टेंस, बस वर्टिकल कितना गिरा उसको पुट कर दो √2h/g, तो जमीन पे √2y/g, तो हवा में, ठीक है, हवा में आपको जैसे निकालना वैसे इसको पुट कीजिए। क्वेश्चन देखिएगा, डाटा देखिएगा, उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन कीजिएगा। किसी को डाउट यहां तक टाइम ऑफ फ्लाइट में? नो सर। कोई डाउट। देखिए हम एक एक करके इक्वेशंस खत्म करते चलेंगे और आज का अपना सोचना भी यही है कि बहुत सारा इक्वेशंस है अभी बचा हुआ, उन सबको एक बार फिनिश कर दिया जाए, फिर न्यूमेरिकल पे लाया जाए। आपको कहीं भी डाउट होगा प्लीज से कि सर इसको एक बार रिपीट कर दीजिए या कोई एग्जांपल दे दीजिए, आप बोलिएगा हम बता देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? सर u का y कंपोनेंट 0 कैसे है सर? सोच के बताना। अगर किसी वेक्टर को प्योरली आप x में थ्रो किए हैं तो इसका y कंपोनेंट कितना है? यस सर। यस सर मतलब कितना सर? u cos थीटा। वाह भाई वाह। अगर ये पूरा का पूरा x में है तो y कंपोनेंट इसका 0 ना है? हाँ सर, यस सर। वो तो आप जब इस बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं तो क्या इसका y कंपोनेंट शुरुआत में 0 नहीं होगा? होगा सर। तो वही बता रहे, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट हम लोग के पास हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब इस फिगर के हिसाब से कौन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस? ए बी, ए से बी तक, इसको आप कहते हैं रेंज, ठीक है? तो रेंज के लिए आपके पास ऑलरेडी टाइम है, याद रखिएगा आपके पास ऑलरेडी टाइम है, आप टाइम निकाल चुके हैं। कंसिडरिंग मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, जब आप एक्स एक्सिस में मोशन का बात करते हैं तो वेलोसिटी x हो गया है u, एक्सेलरेशन x तो एज यूजुअल 0 होता है। फ्रॉम पॉइंट P से लेके आप B तक बात करें, फ्रॉम P टू B, अगर आप P से B तक का बात करें तो क्या मेरा Sx R के बराबर होगा? R कहने का मतलब AB, इसी को आप कहते हैं रेंज। बोलो जी बोलो, ये समझ में आया? रेंज का मतलब क्या है कि कितना दूर गिरा। तो सीधा सीधा यूज करो इक्वेशन Sx is equals to uxt प्लस हाफ एक्सेलरेशन x एंड t स्क्वायर। अब तुम ही देखो कि ये एक्सेलरेशन वाला टर्म तो 0 है, x में होता नहीं है, तो Sx मतलब हो गया रेंज a से लेके b तक, ux में हो गया u, और टाइम में क्या लिख सकते हैं? √2h/g। अरे बोलो यार, क्या ये B तक पहुंचने में जो समय लगेगा, B तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो √2h/g होगा, where h is the height of that particular projectile? यस सर। यस सर। तो जो आप टाइम निकाल चुके थे पिछले टॉपिक में, आप टाइम निकाल चुके थे, उसको आप इनिशियल वेलोसिटी जो x में था उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। बोलो किसी को डाउट? नो सर। चलिए कुछ और भी जोड़ दे हम इसमें। तो h हाइट पूरा का पूरा फॉल करने में उसको समय लगा था इतना। अच्छा, अगर हम तुमसे बोल दे कि भाई देखो यहाँ का x निकाल के बताओ, तो और ये y है, तो क्या हम यहाँ के टाइम को लिख सकते हैं √2y/g? यस सर। तो क्या ये x मेरा u टाइम्स ऑफ √2y/g होगा? यस सर होगा। सब कोई देखो, देख के बताओ, क्या x इज इक्वल टू u √2y/g होगा? यस सर। यस सर। तो आपसे अगर किसी टाइम पे बात किया जाएगा तो आपको इस तरह से प्रोसेस करना है। देखिए एक एक टॉपिक पे ध्यान दीजिए, हम एक एक चीज को पकड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक एक चीज को पकड़ रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। देखिए जैसे स्टार्टिंग विद दिस वन,
जनरल कॉन्सेप्ट आपके सामने है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद आया पहला चीज, पहला आया वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी लिखना रहेगा तो x कंपोनेंट हमेशा u के बराबर होगा, और y कंपोनेंट आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, टाइम डिपेंडेंट इससे निकाल सकते हैं, पोजीशन डिपेंडेंट इससे निकाल सकते हैं। फिर अगर आपको नेट वेलोसिटी लिखना पड़ेगा तो x कंपोनेंट वाले के साथ i कैप और y कंपोनेंट वाले के साथ j कैप लग जाएगा। फिर एंगल निकलने का तरीका। दूसरा था टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने देर तक हवा में रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, वो चीज भी आपको समझाया गया कि भाई देखो अगर जमीन तक पहुंचना है तो पूरा का पूरा SY ले लेना, देख लेना कि कहां से फेंके हो और ग्राउंड कितना नीचे है, ये पूरा ले लेना तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कोई टावर 50 मीटर का हो, आपसे पूछा जाए कि 50 मीटर फॉल करके ग्राउंड को हिट करने में कितना समय लगेगा, तब तो 50 मीटर ले लेना। लेकिन कोई तुमसे बोलेगा कि बताओ जी 20 मीटर गिरने में कितना समय लगेगा, तो भाई 20 लेके सॉल्व कर देना, टाइम निकल जाएगा। बोलो सही है? यस सर। अब यहाँ के बाद हम लोग आगे सेक्शन बढ़े, हम बोले कि ठीक है हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो जमीन में यहाँ पहुंचने के समय उसको इतना समय लगेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग बस इसका x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया रेंज। अब ठीक है जमीन तक पहुंचने में उसको कुछ समय लगा, लेकिन कोई मान लो ये समय लगा है 6 सेकंड, और कोई तुमसे बोल दे कि चलो भाई 6 सेकंड में वहां था ना, बता 4 सेकंड में x कितना दूर पे था, तो 4 सेकंड x निकालना है, u इंटू 4 पुट करके आप देख लिए कि x कितना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मान लो यहां से फेंकते समय प्रोजेक्टाइल के पास वेलोसिटी था x के डायरेक्शन में, एज यूजुअल हर बार लिख रहे हैं कि y कंपोनेंट का वेलोसिटी 0 है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, फेंकते समय के टाइम को आप t इक्वल्स टू 0 कह रहे हैं। अब यहां पहुंच गया, कहीं पहुंच गया, कहीं पहुंच गया, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है xy और टाइम है t। अच्छा बताइए जी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट बताइए कोई। बोलो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बनाने का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे पिछले दिन, बताइए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आप कैसे बनाते? सर यू का x कंपोनेंट टाइम निकालते हैं, उसके बाद उसको वर्टिकल मोशन में पुट करते हैं। बिल्कुल सही। रोहित बाबू नहीं याद है? यहां देखिए ध्यान से, एक्स एक्सिस का मोशन, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड टाइम। वाई एक्सिस का मोशन, फाइंड रिलेशन बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट एंड टाइम। और फिर एलिमिनेट टाइम एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। याद आया? यस सर। तो आप लोग ये सब भूल जाइएगा, आपको फिजिक्स नहीं आएगा, हम अभी आपको बोल देते हैं। आप इक्वेशन याद रखते, इक्वेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, ठीक है। समझने का कोशिश कीजिए भाई, फिजिक्स है, एक से एक कॉन्सेप्ट है इसमें, जब तक आप फंडामेंटल्स ध्यान में नहीं रखेंगे आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आखिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आप कैसे बनाते हैं? तो इस पॉइंट तक पहुंचने में वर्टिकल फॉल होगा y और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा x। तो हम लोग दोनों मोशन को अलग अलग कंसीडर करेंगे, टाइम के साथ रिलेशन निकालेंगे, फिर टाइम को एलिमिनेट कर देंगे कंसिडरिंग मोशन अलोंग x एक्सिस। तो sx इज इक्वल्स टू ux इंटू टी प्लस 0। ये 0 क्यों डाल दिए? सर एक्सेलरेशन 0 है सर। x के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, आप कितना लिखेंगे बार बार, हम तो लिखना भी नहीं चाहते, ठीक है। तो ये आ गया x और t में एक रिलेशन, रहने दो अभी। कंसिडरिंग मोशन अलोंग
वाई एक्सिस में मोशन लो, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन वाई एन टी स्क्वायर। क्या ये टर्म मेरा जीरो होना है? तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ, यहाँ पे जी और टी स्क्वायर, तो मेरे y का वैल्यू हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन बन गया, x आ गया t के टर्म में, y आ गया t के टर्म में। तरीका यही है कि टाइम को एलिमिनेट करो। तो भाई यहाँ से टाइम निकाल लो, यहाँ से आप टाइम निकाल लो। क्या टाइम के जगह पे x, उसको यहाँ पे प्लेस कर दो, उसको यहाँ पे प्लेस कर दो। तो y इज इक्वल टू हाफ जी x बाई यू का स्क्वायर। तो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर। क्या बोलते हो, मेरी बात समझ में आई? ये इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यस सर। अगेन इट इज क्वाड्रेटिक, अगेन इट इज क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर है इसमें, क्वाड्रेटिक है इसमें। क्वाड्रेटिक होने की वजह से, क्वाड्रेटिक होने की वजह से पाथ इज पैराबोलिक। यस सर। क्वाड्रेटिक होने की वजह से पाथ इज पैराबोलिक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस। देख लो अच्छे से, जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, देख लिया सबको अच्छे से? यस सर। ठीक। अब मान लो आलोक रंजन, मान लीजिए अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को, जो हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ के रखे हैं, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, पढ़ा है? यस सर। तो वहां से अगर आप बनाना चाहेंगे तो क्या उसमें थीटा का वैल्यू जीरो पुट करेंगे? देखिए आपका प्रोजेक्टाइल जब हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे फेंकता था तो थीटा बनता था। अच्छा, अगर एकदम हॉरिजॉन्टल में ही फेंक देंगे तो क्या थीटा मेरा जीरो हो जाएगा? जरा देखो, जरा देखो देखो देखो, सब कोई देखो। क्या इस इक्वेशन में आप थीटा के जगह पे 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये खत्म, ये भी खत्म, तो जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर आएगा। यस सर। माइनस इसलिए है क्योंकि वहां हम लोग नीचे वाले को माइनस मान के रखे थे। इस डेरिवेशन में नीचे वाले को माइनस माने थे ना, यस सर। इसलिए माइनस है। नहीं तो इक्वेशन देखो आ रहा जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, अगर आप थीटा का वैल्यू जीरो पुट कर देते। बोलो समझ में आया? यस सर। फिजिक्स इतना अच्छा और सिमेट्री में चलता है ना कि कोई बच्चा अगर दिमाग शांत करके चीजों को एक बार समझ ले तो जिंदगी भर के लिए अपनाओ। ठीक है? अब आप, हम यहां भी आपको हम दिखा रहे हैं, हम वहां भी आपको दिखा रहे हैं, वहां हम आपको फिर से बना के दिखा दिए, कुछ किए थोड़ी ना। जहां जहां थीटा आया था सब जगह जीरो पुट कर दिए। देखो यहां देखो, u cos थीटा ये जीरो था तो ut आ गया, या u sin थीटा, थीटा जीरो था तो ये टर्म खत्म हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, और जी टी के जगह वैल्यू पुट किए, सॉल्व किए, वही आंसर आ गया। बोलो समझा? यस सर। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आया है इस तरह के हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। दिस इज द इक्वेशन, gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर व्हिच इज क्वाड्रेटिक, सो पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, वेरी वेरी गुड। अच्छा, हम एक चीज चाहते हैं, हम एक चीज चाहते हैं, पता है क्या? गोली खेला, गोली। यस सर। आजकल तो तुम लोग मोबाइल में ज्यादा बिजी रहता है, गोली वोली खेलता नहीं होगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। खेले सर। हाँ ठीक। अभी मान लो जैसे घर में हो तुम लोग, एक एक्सपेरिमेंट करना। मान लो जैसे तुम्हारा हाइट है सपोज 5.5 फीट, आप है ना अपने हाथ से किसी बॉल को वहां पे एक रखिएगा, एक ग्लास रखिएगा, ओके? जमीन पे फ्लोर पे एक ग्लास रख दीजिएगा और बॉल को ऐसे फेंकिएगा, ग्लास में गिरे। जस्ट अ मिनट। हाँ हेलो, हाँ मौसी क्लास ले लेते, बोलो। अभी हमें 41 भेजे हैं, 41 भेजे और
हाँ ठीक, वैसे वो मेरा बात नहीं हुआ है, हम कर लेते हैं, फ्री हो गए ना बात करते हैं। हाँ ठीक 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 ठीक। क्या हो गया, सो गया क्या सब? नो सर। तुम लोग लगातार फिजिक्स कितना देर पढ़ सकता है? 2 घंटा। एक फिल्म चलता है 3 घंटा, आप है ना थिएटर में पैसा देके जाते हैं और 3 घंटे का फिल्म है ना एकदम मस्त देखते हैं, जिससे आपका कोई मतलब नहीं। लेकिन आप फिजिक्स है ना केवल 2 घंटा पढ़ सकते हैं। ये बताता है कि हाउ इंटरेस्टिंग दिस सब्जेक्ट इज फॉर यू। ठीक है। और उस दिन तुम लोग जब मिला था सुनील से मिला था ना? यस। वो तुमको क्या बोला? हम तो हमेशा फिजिक्स ही बनाते रहते थे। हाँ हाँ, सब स्टूडेंट का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन सर उनका इंटरेस्ट था फिजिक्स में। हाँ बिल्कुल। आप देखें, उनसे आप बात कर रहे थे तो तुमको खाली फिजिक्स नहीं बोल रहा था, वो चैप्टर का नाम बोल रहा था, वो फॉर्मूला बोल रहा था, कंटेंट बोल रहा था। ठीक है। सोचिए, जो लोग आज से 8 साल 10 साल 10 साल पहले 10 साल 12 साल पहले पढ़ के निकला है, वो भी है ना फिजिक्स में इतना डीप नॉलेज अभी भी रखता है। अच्छी बात। ठीक है। और आप लोग 2 घंटा पढ़ सकते हैं, वेरी गुड, 2 घंटा पढ़ सकता बहुत है। ठीक है। इंक्रीज होगा सर? और ये इंक्रीज होगा ना? यस सर। चलो अच्छा है, चलो ठीक। यहाँ तक समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नो सर। नो सर। तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को भी दिमाग में रखिएगा। पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब ये होता है जो आपको अभी आपके सामने बता दिया गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब एक चीज हम आपसे पूछते हैं जो हमारे समय में मेरे स्कूल में भी एक पेपर में आया था, कि एक बॉम्ब है, वो आपके बुक्स में मिलेगा, एक बॉम्ब ड्रॉप करने वाला एक फाइटर प्लेन है, ठीक है, उड़ रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वो जो फाइटर प्लेन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है और वो एक बॉम्ब को ड्रॉप करता है। जब वो बॉम्ब को ड्रॉप करता है, एयर रेजिस्टेंस छोड़ दीजिए, एयर रेजिस्टेंस मत लीजिएगा, तो आप बताइए कि वो बॉम्ब उस फाइटर प्लेन वाले पायलट को किधर दिखेगा आफ्टर ड्रॉप? पीछे नहीं दिखेगा, वो हमेशा उसको वर्टिकली नीचे ही दिखेगा, वर्टिकली नीचे दिखेगा। देखो, फाइटर प्लेन का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, क्या तुम्हारे बॉम्ब का भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही है? यस सर। तो अगर फाइटर प्लेन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और बॉम्ब का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैच करता है तो हॉरिजॉन्टली दोनों अलग नहीं होगा। हम बोले हॉरिजॉन्टली अलग नहीं होगा, वर्टिकली तो दूर होते जाएगा, वर्टिकली तो दूर होते जाएगा, वर्टिकली तो दूर होते जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली जस्ट बॉम्ब जो है वो हमारे फाइटर प्लेन के नीचे ही मिलेगा तुमको हमेशा। क्या ये मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। हमेशा आपको फाइटर प्लेन के जस्ट नीचे ही तुमको बॉम्ब दिखेगा इफ वेलोसिटी ऑफ फाइटर प्लेन रिमेन्स कांस्टेंट एंड एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। दो कंडीशन हम बोल रहे हैं। अगर हमारे वेलोसिटी, हमारे जो फाइटर प्लेन है उसका वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है और एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो फाइटर प्लेन अगर किसी बॉम्ब को ड्रॉप किया तो बॉम्ब हमेशा नीचे की तरफ गिरेगा, लेकिन वो रहेगा फाइटर प्लेन के जस्ट नीचे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। यस सर। हाँ, अब जरा सोचो कि अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट ना करें, एयर रेजिस्टेंस को ले लें, तो किसका वेलोसिटी घटेगा, फाइटर प्लेन का या बॉम्ब का? बॉम्ब का घटेगा। तो अब वो पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। कौन पीछे जाता हुआ दिखाई देगा? बॉम्ब जो है वो पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। ओके, ये सब कंडीशन सोचना। अच्छा, अब चलो एक और कंडीशन लाते हैं। एक है ना, मान लो एक है ना बर्ड फ्लाई कर रहा है और उसके है ना मुंह के अंदर, माउथ में ना एक वर्म है, कीड़ा है छोटा सा, ठीक है।
अब वो बर्ड जो है वो फ्लाई करते करते अचानक उसके है ना चोंच से वो वॉर्म जो है वो स्लिप कर गया और वॉर्म नीचे गिर गया और बर्ड के अंदर एक्सेलरेशन था, बर्ड एक्सेलरेट था। तो अब बताओ अगर बर्ड में एक्सेलरेशन है तो फिर से वो बर्ड को वो जो वॉर्म का मोशन दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा? सर घटते हुए से उसको फिर से वो पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, पीछे, क्योंकि उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, बर्ड का वेलोसिटी बढ़ रहा है। इज दिस क्लियर? तो ये सब चीज आपसे कॉन्सेप्चुअली इस पॉइंट से पूछा जाता है, सो डोंट मिस दैट। ऑलवेज रिमेंबर कि ये सब है ना नेचर का रूल है, आपको फॉलो करना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं किसी को यहां तक समझने में? नो सर। चलो फिर अब हम लोग एक नए मोशन की तरफ इंटर कर रहे हैं जिसमें आप डिस्कशन करेंगे कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दे तो क्या होगा। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हम यहां से इसको ऊपर की तरफ फेंक दे, हम यहां से इसको ऊपर की तरफ फेंक दे तो पहले ये ऊपर जाएगा फिर तो नीचे जाएगा ना। यस पहले ये इस पॉइंट से ऊपर जाएगा लेकिन उसके बाद तो नीचे जाएगा ना। क्या बोलते हो, सही है? यस सर। हाँ वेरी गुड। हम इस वेलोसिटी को u लिखते हैं। अब मेरे इस u का एक कंपोनेंट है x कंपोनेंट ux, वो जो कि u cos अल्फा है, और ऊपर की तरफ कंपोनेंट है y जो u sin अल्फा है। इज दिस क्लियर? यस सर। अब देखो मोशन को कंसिडर करो a से लेके b तक, और हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के यहाँ पे एक टच पॉइंट दिखाना चाहते हैं c, और बाद में अच्छा b इधर दिया हुआ है, b इधर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मान ले इसको d। ठीक है ऐसा। तो क्या आप a से c तक देख रहे हैं? पहले का पढ़ा हुआ प्रोजेक्टाइल है 1 नंबर वाला। यस सर। यस सर। जो जो पूछेंगे सोच सोच के आंसर देना। मेरा वेलोसिटी कैसे वैरी कर रहा है, तो चाहे आप किसी भी पॉइंट पे बना लीजिए, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन सेम, और इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। इवन यहाँ टक्कर होने के पहले भी एक्स कंपोनेंट रिमेन सेम। एक्स कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन सेम एज द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में जो इनिशियल वेलोसिटी है उसी के जैसा ये है ना हमेशा मेंटेन रहेगा। ठीक है। y कंपोनेंट में क्या हुआ? y कंपोनेंट शुरुआत में घटा है, शुरुआत में ये y कंपोनेंट है ना डिक्रीज करा है। शुरुआत में ये y कंपोनेंट ऐसे घटा है, यहां और भी छोटा y कंपोनेंट, हाईएस्ट पॉइंट पे बोलो तो y कंपोनेंट बिकम 0, और उसके बाद फिर नीचे की तरफ ये y कंपोनेंट लगातार बढ़ते गया है। बोलो सही है? यस सर। ये y कंपोनेंट लगातार नीचे की तरफ बढ़ते गया है ऐसे। तो आप किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट तक रीच करने का टाइम निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, जो निकालना सब निकालिए। बस एक दो चीज का खाली मेरा बेसिक तरीका है, उसको याद रखिएगा। आप देखिए, आप ए को ओरिजिन ले लीजिए, आप ए को ओरिजिन ले लीजिए। अब आप ध्यान रखिएगा यहां इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो आपको किसी को प्लस और किसी को माइनस शुरुआत से करके चलना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। आप क्या इसको पॉजिटिव साइन और इसको नेगेटिव देंगे, जो जनरली होते रहता है, ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस? यस सर। ठीक। अब सोचना सोचना सोचना, ए से लेके अगर हम बी तक बात करें, ए से लेके अगर हम बी तक बात करें तो एस वाई किधर है, ऊपर है कि नीचे है? ऊपर। ऊपर है, तो क्या उसका एस वाई पॉजिटिव होगा? यस। अगर हम ए से लेके सी तक बात करें तो क्या एस वाई 0 है? यस सर। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है?
यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब बताना अगर हम ए से बी तक बात करें, सॉरी बी नहीं, डी डी, ए से लेके डी तक, बी तक, अगर हम ए से लेके डी तक बात करें, एस वाई कितना लिखोगे बोल दो सर। माइनस माइनस वी वाई माइनस एच लिखेंगे। वेरी वेरी गुड। अगर हम ए से डी तक बात करेंगे तो इसका y के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो एच ए बी का वैल्यू होगा माइनस एच। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? यस सर। हाँ बिल्कुल। कहां से रिपीट करें? एडी रिपीट कर दे कि ए बी भी रिपीट कर दो? ठीक है रोहित कुमार। यस सर। ए से लेके डी तक के मोशन में जब हम ए और डी लेंगे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर है कि नीचे है? नीचे है, इसलिए माइनस लग गया। कितना है? एच है, इसलिए माइनस एच हो गया। अब बोलो क्या बोलते हो? सबका ठीक है? आगे बढ़े? यस। कहीं किसी को डाउट है प्लीज से दैट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? यस सर। चलो भाई ठीक है, फिर कैलकुलेशन पे आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, इसको हम लोग u लिखेंगे। यहाँ पे u cos थीटा है जो हर जगह मेंटेन है, और यहाँ पे u sin थीटा है जो आपको निकालना पड़ सकता है। मान लीजिए आप किसी टाइम पे निकालना चाहते हैं, यहाँ पे t इक्वल्स टू t पे निकालना चाहते हैं, तो देखिए भाई v का x तो उतना ही होगा जितना कि x था, लेकिन v का जो y होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो आप अगर किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट उतना ही होगा जितना कि शुरुआत में था, लेकिन वेलोसिटी का y कंपोनेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि आप टाइम पे डिपेंडेंट निकालना चाहते हैं, तो आप लिखे vy, uy ऊपर की तरफ u sin अल्फा माइनस जी इंटू टी। क्या तुमको ये समझ में आया? हम यहाँ पे माइनस साइन क्यों ले लिए, जी का माइनस साइन क्यों ले लिए? सर यू पॉजिटिव है। हाँ u पॉजिटिव है तो हमको एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जब दिखाना होगा तो हम माइनस जी लेंगे। बोलो सही जा रहे हैं? ठीक। अच्छा, इसी केस में अगर टाइम डिपेंडेंट नहीं पोजीशन डिपेंडेंट दिखाना होता तो हम लोग इसको नहीं यूज करते हैं। बोलो सही है? ठीक है। अच्छा, यहां से आप अगर आगे बढ़ेंगे तो वेलोसिटी को लिख सकते हैं vx i कैप और vy के साथ j कैप। अब j कैप हम इसलिए लगा के छोड़ दिए क्योंकि अगर इधर रहेगा तो y पॉजिटिव है और अगर इसके बाद आ जाएगा तो y निगेटिव है। ये डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइम पे कैलकुलेशन करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक। तो वेलोसिटी मिल गया भाई। कोई बोलेगा सर डायरेक्शन चाहिए, सर डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन निकालना अभी तक बहुत बार बना चुका है। लेट दैट एंगल इज बीटा अल्फा समथिंग लाइक दैट, तो कैन वी यूज दैट कि tan बीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी का y कंपोनेंट बाय वेलोसिटी का x कंपोनेंट। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज आपके सामने रहा। तो वेलोसिटी ऐसे निकालेंगे। सर जमीन पे हिट करते समय वेलोसिटी निकालना है सर, जमीन पे हिट करते समय वेलोसिटी निकालना चाहते हैं सर, बताइए एस वाई कितना लीजिएगा? माइनस एच। वेरी गुड। और जैसे ही तुम यहां माइनस एच पुट करा, माइनस माइनस प्लस हो गया। बोलो हाँ या ना? यस सर। सॉल्व कर दो आंसर। ठीक है, तो ये तरीका है सोचने का। जमीन पे हिट करते समय तो एस वाई कितना लेंगे? तो माइनस। सर मैक्सिमम हाइट पे निकालना चाहते हैं सर वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पे, तो मैक्सिमम हाइट पे अगर आप निकालना चाहते हैं तब तो y कंपोनेंट सीधा ही 0 पुट कर दो ना यार। बोलो ठीक है? यस सर। अच्छा सर, जहां से फेंका है ना सर उसके सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में हम y कंपोनेंट निकालना चाहते हैं सर, जिसको हम लोग अभी पिछले स्लाइड में c लिखे थे।
जिसको हमने पिछले स्लाइड में अभी सी लिखे थे, कहाँ गया? जिधर खोजोगे ना जो उधर नहीं रहेगा। देखो ये देखो, ये सी लिखे थे ना यहाँ। यस सर। तो बता तो इसके लिए एस वाई कितना? 0। अच्छा, हम आपको पढ़ाए थे क्या कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में रहेगा तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। यस सर। ui, ये भी ui है, तुम देख लो ना, अगला स्लाइड में हम तुमको दिखा देते हैं ना। अगला स्लाइड में देखो यही वैल्यू आ रहा, कहाँ गया? देखो यहाँ तुम एस वाई 0 पुट करो, देखो ये दोनों सेम है। यस सर। कोई भी चीज फेल नहीं करेगा अगर आप सही तरीके से सोच विचार के फिजिक्स पढ़ते हैं, कोई चीज फेल नहीं करता। ये नहीं कि वहां ये रूल लगाना है, वहां ये रूल लगाना है, या ये रूल लगाना, केमिस्ट्री में होता है, ठीक है, फिजिक्स में नहीं होता। फिजिक्स में एक चीज जो बन गया वो बन गया, वो एक्सेप्शन नहीं होता फिजिक्स में कुछ कि इसका ये एक्सेप्शन है, उसका ये एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल रूल है, बस पकड़िए चलते रहिए, ठीक है। उधर से बनाओ, इधर से बनाओ, ऊपर से बनाओ, नीचे से बनाओ, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, नीचे वाला प्लस, ऊपर वाला माइनस, आंसर तो सेम आएगा, ठीक है। बस खाली सही बनाओ, बस खाली सही बनाओ, ठीक है। तो ये रहा हमारा वेलोसिटी का डिस्कशन एट एनी इंस्टेंट। आपके सामने सारा पैरामीटर बोल चाल के बता दिया गया, ठीक है। जब यहाँ अभी यहाँ निकालना है तो यहाँ वी वाई निकालना है, तो यहाँ वी वाई निकालना है, तो वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। सर एक्स कंपोनेंट, अरे वही होगा, एक्स वाला तो वही होगा, एक्स वाला तो वही होगा जो शुरुआत से था, ठीक है। तो चीजें ऐसे चलती है, बी केयरफुल। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कोई बताएगा कैसे निकालेंगे? इस बार चाहते हैं कि आप बताएं और हम केवल लिख दें। टाइम ऑफ फ्लाइट सर पहले मैक्सिमम हाइट तक निकाल लेंगे सर, और उसके बाद फिर मैक्सिमम हाइट से पॉइंट बी तक निकाल लेंगे। और कुछ? और कुछ कोई? अच्छा, क्या दिक्कत है सीधा? उसके बाद फिर क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है अगर सीधा ओ से बी तक सोच ले? वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यू कॉस अल्फा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ऊपर की तरफ, लेकिन जब ओ से बी सोचेंगे तो एस वाई नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। तो अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो कंसिडरिंग मोशन अलोंग वाई एक्सिस, आप वाई एक्सिस में मोशन का ध्यान रखें, उसके बारे में आप सोचें और समझें। तो क्या हम लिख सकते हैं यू वाई इज इक्वल्स टू प्लस यू साइन अल्फा, एस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एच, एक्सेलरेशन y इज इक्वल्स टू माइनस जी, और यहां से आप टाइम का वैल्यू निकालें। आप कहां से कहां तक बात करें? जब आप एस वाई माइनस एच ले रहे हैं तो आप ओ टू बी बात कर रहे हैं, बोलो सही है? यस सर। बी पॉइंट को बोल सकते हैं कि यहाँ ग्राउंड को वो हिट कर रहा है। यस सर। तो अब आप यूज कीजिए एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन वाई एन टी स्क्वायर। एस वाई के जगह पे लिखेंगे माइनस एच, यू वाई के जगह पे लिखेंगे यू साइन अल्फा टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन के जगह पे लिखेंगे माइनस जी, और फिर लिखेंगे टी का स्क्वायर। बोलो जी, क्या ये टाइम के रूप में क्वाड्रेटिक है? यस सर। यहाँ पे हम आपको बोल रहे हैं थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, आपको टाइम का रूट मिलेगा। टाइम का दो रूट मिलेगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। क्या कभी टाइम भला निगेटिव हो सकता है? नो सर। नो सर। तो याद रखना, जो टाइम का पॉजिटिव वैल्यू आएगा वही आपको लेके आगे की तरफ बढ़ना है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व दिस
फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। आप इसको सॉल्व करें टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का मतलब ग्राउंड कितने देर में हिट करेगा, इसको निकालने के लिए आप सॉल्व करें। ठीक है, अच्छा चलिए, बढ़िया है सर, बढ़िया, वेरी गुड। अब सर हमको ये बता दीजिए कि अगर कोई पॉइंट है वहां तक में अगर कोई डिस्कशन रहा तो कैसे होगा। मान लीजिए यहाँ पे सर एक पॉइंट है और ये लिखा है एक्स और वाई। सर एक्स का मतलब तो ये हो गया और वाई का मतलब ये हो गया। सर अब बोलिए क्या करें। अरे भाई, तो तुमको मोशन को दो पार्ट में कर लेना है। अगर तुम एनी पॉइंट पे बात करता है, एनी पॉइंट पे बात करता है, एनी पॉइंट पे बात करता है, आजा भाई, एट एनी पॉइंट। इतना फ्री और इतना फ्लेक्सिबल बनो ना। पहला काम, फॉर्मूला रटना मत, समझना। माइंड को जितना ओपन रखिएगा ना, फिजिक्स उतना मजे में आता है। हर चीज समझना है, कुछ रटना नहीं है। रटने का मतलब फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को बस देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हर बार लिखिए, याद हो जाएगा। ठीक है, एट एनी टाइम यहां पे कोई पॉइंट दे दिया, बोला निकालो जी पैरामीटर, निकालो पैरामीटर, निकालो ये निकालो वो निकालो, लंपन निकालो। अरे कुछ भी निकालो तो या तो एक्स से सोचो नहीं तो वाई से सोचो, और क्या करो, एक्स से सोचो नहीं तो वाई से सोचो। फॉर एक्स आप सीधा लिखेंगे x इज इक्वल टू वेलोसिटी का x इंटू टाइम। फॉर y आप सीधा लिखेंगे y इज इक्वल टू u बाई टी माइनस हाफ dt स्क्वायर। अब जो करना कर लीजिए, जो निकालना निकाल लीजिए। सर पूछा है सर, वहां पे कोऑर्डिनेट दे दिया सर 4 मीटर और -8 मीटर और बोला है कि टाइम निकाल लो। तो अगर वेलोसिटी है तो 4 मीटर पुट करके टाइम निकाल लो। अगर y कंपोनेंट पता है तो इसमें पुट करके -8 मीटर पुट करके टाइम निकाल लो, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो क्या हुआ, बनाना, सॉल्व करना, इसमें क्या दिक्कत। कोई कोई इसमें डर जाता है, सर क्वाड्रेटिक आ गया सर तो क्या हुआ, पढ़ा ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ भूत वूत तो देखा नहीं है, क्वाड्रेटिक है ना देखा, तो बचपन से देखते आ रहा, सॉल्व करो। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपके सामने होना है, इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो देखो अगला जो डिस्कशन है इसमें हम लोग का यहां तक हो चुका है, टाइम ऑफ फ्लाइट तक। नेक्स्ट हम लोग के पास है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब मान लो जैसे ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, सॉरी हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि अगर ये पॉइंट O है, सपोज ये पॉइंट A है और ये B है, तो तुम सोच के बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब किन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपसे बोला जा रहा है। AB बोला जा रहा है, AB बोला जा रहा है, ऑन ग्राउंड AB बोला जा रहा है। हवा में कुछ भी आपको x में पूछ सकता है, हवा में आपको x में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अभी आपको ऑन ग्राउंड AB बोला जा रहा है। तो फिर से वही है, वेलोसिटी है मेरे पास, उसका x कंपोनेंट है u cos अल्फा और y कंपोनेंट है u sin अल्फा। ठीक है, ऑब्वियसली नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है हम लोग के पास, ay है जो हम लोग -g लेके चल रहे हैं। अब अगर आप देखिए, मेरी बातों को समझिए, मान लीजिए यहां पहुंचने का इसका समय लगता है कैपिटल T, जिसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, कैपिटल T जिसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल रहे हैं जमीन पे, तो क्या एक लाइन में लिख दें कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा भाई, जो A से लेके B तक का डिस्टेंस होगा वो वेलोसिटी का x इंटू टी होगा। बोलो सही है कि नहीं। यस सर। क्या सबको मेरी बात समझ में आई। क्या सब, अरे हम ये बोल रहे हैं कि यहां तक पहुंचने का टाइम कैपिटल T। सर कैपिटल T कैसे निकालेंगे, प्रीवियस टॉपिक, प्रीवियस टॉपिक, ये प्रीवियस टॉपिक कैपिटल T निकालने का बाद। ठीक है, पहले यहां से T निकालेंगे, पहले यहां से T निकालेंगे, पहले यहां से क्वाड्रेटिक बनाएंगे, T निकालेंगे। जब ये T मिल जाएगा मेरा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज अगर हमको निकालना, हॉरिजॉन्टल रेंज हमको निकालना, तो उस T को सीधा वेलोसिटी के x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो R मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, अब सुनो,
जनरलाइज कर देते हैं। मान लो मेरे पास एक पॉइंट है, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट, ये पॉइंट है एक्स और वाई, और हम पूछेंगे भाई इसका एक्स निकाल दो। एक्स, वाई तो तुम देख ही रहे हो, वाई ये है, इसका एक्स निकाल दो। तो हम बोलेंगे भाई पहले यहां पहुंचने का तू टाइम निकाल, पहले यहां पहुंचने का तू टाइम निकाल। सर वहां पहुंचने का टाइम कैसे निकालेंगे सर? अरे यार जो तुम वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहा है फॉर एनी पॉइंट, देखो हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम फिर से एक बार लिख देते हैं, ए से लेके बी तक निकालना है, यू का एक्स को जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया उससे मल्टीप्लाई कर दो। नाउ फॉर एनी पॉइंट, मान लीजिए हम कोई भी पॉइंट पकड़ लेते हैं, कोई भी पॉइंट पी पकड़ लेते हैं जो एक्स वाई लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में फाइंड टाइम टू रीच पी। सर कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे y इज इक्वल टू यू वाई टी नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट का स्क्वायर करना, सॉल्व क्वाड्रेटिक, सॉल्व दिस टू फाइंड टी नॉट। आप इसको सॉल्व करके टी नॉट निकालें, देन यूज टी नॉट टू फाइंड एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी का एक्स इंटू टी नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुमको हम क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं समझा? समझ गए सर। अरे नहीं लग रहा है हमको, अरे हमको एकदम नहीं लग रहा है कि तुमको समझ में आया। नहीं समझे सर। हाँ देखा देखा, हम समझ गए। हाँ ठीक है। अच्छा आप लोग है ना, आप लोग सोचते हैं क्या ना कि वो क्या लिख रहे हैं, और हम पता है क्या सोच के लिखते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, देखो जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा है मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है, देखो हम बोलेंगे कि देखो भाई एक है ना 50 मीटर का हाई बिल्डिंग, वहां एक लड़का खड़ा होके एक बॉल को फेंकता है 40 मीटर पर सेकेंड से, एंगल है उसका 53 डिग्री। अब एक क्वेश्चन ये होता है, आप भी समझ गए हैं कि यहां से चलेगा जमीन को जाके यहां हिट करेगा। एक क्वेश्चन ये होता है कि तुमसे ये बोला जाए कि टावर के बॉटम से कितना दूर तक जाके बॉल जमीन को हिट करेगा, तो क्या वो आंसर यहां या यहां है? यस सर। अभी जिन लोग को नहीं समझ में आया था वो लोग रिस्पॉन्स करो भाई। हम बोलेंगे जमीन में कहां जाके हिट करेगा, तो आपको उसके लिए दो टॉपिक को यूज करना पड़ेगा। एक प्रीवियस टॉपिक, पहले आप यहाँ एस वाई की जगह पे -50 लिखेंगे, यू साइन 40 साइन अल्फा 53 डिग्री पुट करेंगे, टी रहेगा -हाफ जी टी स्क्वायर पुट करेंगे, ये टी का क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो टी मिलेगा। फिर उस टाइम को यूज करेंगे, आप उस टाइम को यूज करेंगे इस फॉर्मूला में, तब जाके आपको मिलेगा कि वो जमीन से कितना दूर जाके उस पर्टिकुलर बॉल ने ग्राउंड को हिट किया था। बोलो समझ में आया? अब मान लो कि प्रीवियस वाले स्लाइड्स में जो टाइम तुम निकाला था वो 6 सेकंड आया, 6 सेकंड आया, तो 6 सेकंड में वो जमीन को हिट कर दिया। अब अगर हम तुमसे बोलेंगे नहीं भाई 6 सेकंड नहीं, हमको 4 सेकंड पे बताओ कहां है, 4 सेकंड पे कहां है ये बताओ, 4 सेकंड पे कहां है ये बताओ, तो 4 सेकंड पे तो कहीं इधर ही ना होगा, इधर होगा, इधर होगा, कहीं होगा। यस। तो इधर ही होगा का मतलब उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों होगा ना। यस। अब देखो, अब क्या करेंगे, 4 सेकंड पुट करके y निकाल लिए, 4 सेकंड पुट करके x निकाल लिया, और एक्स वाई को लिख देंगे तो पता चल जाएगा वो कहां है। रिवर्स कर देते, रिवर्स कर देते। हम तुमको बोल दे कि देखो यार ये जहां है ना, अभी जहां है उसका क्वाड्रेंट दिया हुआ है, क्वाड्रेंट कितना दिया हुआ, 20 मीटर और 4 मीटर, 20 मीटर x हो गया और 4 मीटर क्या हो गया, y हो गया। बोला टाइम निकालो, टाइम निकालो, टाइम निकालो, तो या तो तुम इसमें पुट कर दो 20 मीटर ux पुट करके टाइम निकाल लो, नहीं तो तुम इसमें 4 मीटर पुट करके uy पुट करके टाइम निकाल लो। बोलो सही है?
यस यस सर। तो ये हर तरह का न्यूमेरिकल मेरे दिमाग में एक साथ चल रहा होता है कि नहीं, ऐसा कंडीशन आएगा तो भी इससे बन जाएगा, वैसा कंडीशन आएगा तो भी इससे बन जाएगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। क्या मेरी बात समझ में आई? यस यस ठीक है, तो ये था आपके पास आज का सारा सीन। इसके बाद जो अगले दिन स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन। ये लास्ट टॉपिक है, ये आपके स्कूल सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन फिर भी हमको स्कूल सिलेबस से कोई मतलब भी नहीं है। आपको प्रोजेक्टाइल का मतलब पूरा चीज है, पूरा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो स्कूल सिलेबस में है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर।